हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे CW2 इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम आए हैं नवोदय बैच का रीजनिंग पढ़ने के लिए। रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम सब बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट को बोलते हैं हम सब रीजनिंग। इसको हम सब बोलते हैं रीजनिंग, जिसमें टोटल होता है 10 चैप्टर। जिसमें टोटल होता है टोटल रीजनिंग में टोटल होता है 10 चैप्टर, जिसमें फिक्स रहता है कि हर चैप्टर से एक चैप्टर से चार, दूसरा चैप्टर से 4 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 4, यानी हो गया 40 क्वेश्चन। पहले पूछा जाता था 2019 के पहले टोटल 50 क्वेश्चन, लेकिन अब पूछा जाता है 40 क्वेश्चन। जिसका पहला चैप्टर है विजातीय या भिन्न आकृति को ढूंढना, यानी जो 4 गो फिगर दिया उसमें 3 गो मान लीजिए ये तीनों किसी तरह से सेम है और चौथा उससे अलग है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले इसका पढ़ेंगे निर्देश, यानी इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां हैं ABCD। इसमें 4 आकृति है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है, यानी जो A B इसमें या C, ये तीनों में कोई किसी तरह से सदृश यानी किसी तरह से समान है, और तथा एक अलग है जिसमें मान ले D अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरांक में लिखे। इसमें बोल रहा है कि जो इसमें प्रश्न में 4 आकृतियां हैं ABCD। उन चारों आकृति में से 3 आकृति किसी तरह से समान है, किसी तरह से सदृश है, तथा एक अलग है, और जो अलग है वो हो गया हमारा आंसर। तो यही बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में एक इसमें एक कर्व की से एक तीर है। अब यहाँ पे एक तीर बन जाता है, और बी में एक सीधा लाइन से तीर है, सीधा लाइन से तीर है। इसमें 3 नाम का कोई चीज़ तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इसमें इसमें भी कर्व होके एक साइड तीर है। अब इसमें ना A मार सकते हैं ना D मार सकते हैं, क्योंकि सब कहेंगे कि ये कर्व है और ये दोनों एक जैसा है, तो हो गया A और D को नहीं देखेंगे, तो ये हो गया गलत। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें चारों को देखना है, 3 गो को नहीं। इसमें देखेंगे यहाँ तीर है, यहाँ तीर है, यहाँ तीर है। ABD में तीर आ रहा है, C में क्या यहाँ है या यहाँ है, किसी भी एंड में तीर नहीं है, तो सबसे अलग हो गया C, यानी आंसर भी C। तो एक का आंसर कितना हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया C। और अब 2 नंबर का बनाएंगे। अब 2 में है, 2 नंबर में इसमें 2 लाइन है, इसमें भी 2 लाइन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 ही लाइन है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये दोनों एक साइड है, एक जो इसका एक एंड है, एक समाप्त जहाँ होता है, खत्म होता है, उसका बिंदु है। अब बाकी से वो एक दूसरे के
विपरीत दिशा में। जैसे ये इस साइड चल रहा है तो इसी का इस साइड चल रहा है, लेकिन ये दोनों हमेशा पैरेलल चल रहा है, पैरेलल हमेशा समांतर चल रहा है। सी में भी समांतर चल रहा है और डी में भी समांतर चल रहा है, लेकिन ए में क्या हो रहा है, समांतर ना होकर ये और दूर जा रहा है। तो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया ए। तो यहाँ पे 2 का मारेंगे हम सब ए, 1 का सी और 2 का ए। अब इसमें हो गया 2 क्वेश्चन। अब अगला है 3 नंबर का। 3 नंबर भी वही करना है। जो 4 आकृति दिया हुआ है, इसमें कोई 3 एक तरह से समान है और 4 अलग है। इसमें देखते हैं कौन अलग है। एक त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज, सब में त्रिभुज ही है। उसके बाद ये दोनों है, ये दोनों साइड से ही निकला हुआ है। इसका एक कोण से निकला हुआ है, इसका यहाँ पे इस कोण से निकला हुआ है, इसका भी इस कोण से। यहाँ ध्यान देंगे तो दोनों साइड है, इसका जो यहाँ पे लाइन टच है वो कोई एंगल से नहीं है बल्कि साइड से। तो यहाँ लेकिन सब में क्या है, यहाँ साइड और एंगल दोनों से, एक साइड एंगल है और एक साइड से, साइड में एक जो लास्ट एंड है वो साइड से, और यहाँ पर भी एंगल, यहाँ साइड, यहाँ पे साइड हो रहा है, यहाँ एंगल में, दोनों में, इसमें भी एंगल साइड दोनों में टच है, लेकिन इसका एंड जो है केवल साइड में। तो सबसे अलग कौन हो गया, 3। तो 3 का हो गया ए, 3 का हो गया ए। 4 में देख रहे हैं, 4 में क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसमें सब में एक एक त्रिभुज है। इसका दोनों एंड्स पे क्या है, एक तीर का निशान है। इसमें एक एंड में, इसमें भी एक एंड में, इसमें भी एक एंड में। तो यहाँ पर दो एंड में, बाकी सब में एक एक एंड में तीर का निशान है, इसमें 2 एंड में। तो सबसे अलग हो गया ए। तो 4 का हो गया ए और 3 का भी आ गया था क्या, ए। 3 का ए और 4 का भी ए। अब अगला है 5 6, 5 और 6। इसमें एक फिगर 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा का, 1 2 3 4 5, 5 भुजा का। पहले या फिर इससे भी कर सकते हैं कि ये क्लोज फिगर है, यानी ये पूरी तरह सब तरफ से बंद है, लेकिन ये यहाँ पर खुला हुआ है, इसका यहाँ खुला हुआ है और इसका यहाँ खुला हुआ है। तो ये तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं हो सकता, ज्यामितीय आकृति नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यामितीय आकृति होने का शर्त है कि वो होना चाहिए बंद आकृति। बंद आकृति जो बी सी डी नहीं है, तो बच गया कौन, ए। तो 5 का आंसर हो गया ए, 5 का आंसर आ गया ए। 6 में 3 तीर है, इसमें भी 3 तीर है, इसमें भी 3 तीर है, इसमें भी 3 तीर है, सब में 3 3 तीर है। इसमें यही साइड, तीनों एक ही साइड में तीर का निशान है। इसमें बस एक बीच वाला जो उल्टा हो जाता है, इसमें भी एक ही साइड है और इसमें भी एक ही साइड है। तो सबसे अलग कौन हो गया, यहाँ 3 एक साइड नीचे तीनों जा रहा है, यहाँ तीनों ऊपर जा रहा है, यहाँ तीनों एक ही साइड जा रहा है। तो सबसे अलग है कि 2 गो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो सबसे अलग कौन हो गया, बी। तो 6 का आ गया बी, 5 का आया ए और 6 का आया बी। अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर में है 1 2 3 4 5, 5। इसमें कोई लाइन ही नहीं है, तो हो गया 0। इसमें टोटल 4 है, इसमें हो गया 3। तो सबसे अलग है, सिंपल है, बी होगा, क्योंकि ये सब जो है एक लाइन सेगमेंट से है बना हुआ, एक लाइन से बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी लाइन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी। अब अगला है 8 नंबर। 8 नंबर में ये क्लोज फिगर है
ओपन फिगर, बंद आकृति, ये भी बंद आकृति। ए सी डी में आ जाता है बंद आकृति और बी में आ जाता है खुली आकृति, तो उसके लिए सबसे अलग कौन हो गया? बी। तो आ गया था 7 का सी, 8 का बी। 9 नंबर में सर्किल, यहाँ डब्ल्यू आ जाता है या यू और बी। इसमें सबसे अलग क्या होगा? सर्किल, क्योंकि ये जो होता है सेप हो जाता है और ये तीनों चला आ जाता है अल्फ़ाबेट में, भी डब्ल्यू यू भी। या फिर इसको कोई कोई ओ भी समझ लेंगे, तो यहाँ देखेंगे ओ यू, तो इसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट कौन सा? वोवेल और कॉन्सोनेंट का। तो ओ और यू दोनों हो जाता है वोवेल और भी डब्ल्यू और भी हो जाता है कॉन्सोनेंट। तो ऐसे तो दो गो वोवेल दो गो कॉन्सोनेंट में दो गो अलग हो जाता है इसमें और इसमें। तो एक अलग करने में के लिए इसको मानना पड़ेगा इसको सर्कल। इसमें भी इसको मानना पड़ेगा सर्कल, क्योंकि यू और ओ अगर इसको माने तो दोनों हो जाता है वोवेल। दो इसमें चारों चारों वोवेल हो जाता है अगर इसको ओ माने तो। अगर इसको सर्कल मानेंगे तो हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि ये यू अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट, तो सबसे अलग हो गया बी। अगला है 11 नंबर। इसमें बी ओ एफ ई, इसमें इसको पहले ओ मानेंगे। अगर ओ से आंसर आ गया तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसको मान लेंगे फिर सर्कल। भी और एफ ये दोनों का क्या है? कॉन्सोनेंट। और ओ और ई आ जाता है वोवेल। तब तो दो गो आ गया वोवेल, दो आया कॉन्सोनेंट, तो अलग तो कोई नहीं निकला इससे, तो आप मान लेंगे इसको सर्कल। अगर इसको हम सर्कल माने, अगर इसको सर्कल माने तो ये हो जाता है अल्फ़ाबेटिक और ये हो जाता है एक्स शेप, तो सबसे अलग हो गया बी, यानी 11 का आंसर हो गया बी। अगला है 12 नंबर। इसका शायद कॉन्सेप्ट है रोटेशन, क्योंकि सब एक ही आकृति का लग रहा है, तो इसका इस्तेमाल होगा रोटेशन का। कि अगर कितना भी रोटेट करें तो अगर वो फिगर आ गया यानी वो, और अगर वो फिगर नहीं आया तो वो अलग। अब इसी को रोटेट कर लेते हैं। इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये आ गया, इसको अगर इस साइड से रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, और ये इस साइड से हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जो ऐसे है इसको रोटेट करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, हो गया। उसके बाद इस कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर से नीचे चला आया, तो इस साइड से एक तीर। अब ऐसा है डी में है, अब इसको थोड़ा और ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये हो गया ऊपर, और ये हो जाएगा ऐसे। और इस साइड से तो ये तो चला आया इस साइड से। आप देखते हैं ये दोनों में तो बी और सी में ये तीर यही साइड से निकला हुआ है। उसके बाद ये तीर देखेंगे तो यहाँ नहीं है बल्कि इस साइड आना चाहिए, इस साइड जैसा सी में है। तो सबसे अलग कौन हो गया? ना ए आंसर, ना सी, ना डी, बच गया बी। ये हो गया 12 तक। अगला है 13 14। 13 में 3 गो शेप है, 3 गो, इसमें भी 3 गो, 3 गो, 3 गो, और इस सब में 3 गो ही फिगर है। तो नंबर से तो हो गया। अब देखते हैं शेप से। इसमें भी रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इसमें गुना, शायद ये क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, तीनों सेम है, लेकिन यहाँ पल ऐड हो जाता है, यहाँ दो गो माइनस, इसको रेक्टेंगल प्लस माइनस माइनस, तो ये अलग हो जाता है। तो सबसे अलग कौन हो गया? सी। यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, तो चारों में सबसे अलग कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर
सी। अगला है 14 नंबर। इसमें एक एंगल बना हुआ है यहाँ, ये यू है, इसी को रोटेट करके ये है और इसी को रोटेट करके डी भी है। लेकिन इसको कितना भी रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एंगल तो नहीं बनेगा, तो हमेशा इसमें रहेगा विजातीय कोण, सबसे अलग कोण, अलग जात का बच गया ए। ये हो गया 14 तक। 15 16, 15 और 16, इसमें 3 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन। इसमें 3 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन, 3 3 3 बराबर हो जाता है, अलग हो जाता है 4, यानी आंसर हो गया बी। क्योंकि इसमें 3 साइड है, 4 इसमें भी 3, इसमें भी 3, और जो बी में है उसमें तो 4 साइड आ जाता है। सबसे अलग हो गया 15 का बी। और 16 में यहाँ देखेंगे एक ट्रायंगल है जिसका 3 भाग होले, इसमें भी 1 2 3 भाग, 1 2 3 भाग, 1 2 3 भाग, इसमें भी 3 ही भाग है, और इसमें भी शेप का काउंटिंग हो गया। अब अगला हो जाता है शेप। तो ये हो गया, एक हो गया क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल। 2 हो जाता है क्यूब, चतुर्भुज, और 1 हो जाता है त्रिभुज। इसमें भी 2 हो गया चतुर्भुज और 1 हो गया ऊपर में छोटा सा त्रिभुज। इसमें तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, के गो त्रिभुज 3 गो। और डी में यहाँ पे 1 चतुर्भुज आ ही जाता है। शायद इसमें तीनों क्या है, चतुर्भुज है, क्यू क्यू क्यू। अब इसमें देखें सब में चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज, इसमें भी चतुर्भुज, लेकिन इसमें एक भी चतुर्भुज नहीं है, तो सबसे अलग कौन हो गया, सी। सत्रह नंबर में यही फिगर है, इसमें रोटेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, सब में त्रिभुज, तो सबसे अलग कौन हो गया, बी। 17 का बी। इसमें जो इसका आधार है, बेस है, उसके समांतर सब है, क्या है, समांतर है। इसमें इसका समांतर ना होके इसका टेढ़ा जा रहा है, इसका जो बेस है इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, सबसे अलग कौन है, टेढ़ा वाला बी। 18 हो गया। अब लास्ट है 2 गो, सेकेंड लास्ट 19 नंबर। इसमें एक स्क्वायर है, इसमें एक ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, सबसे अलग कौन, ए, क्योंकि इसमें 4 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजा और 3 भुजा। अंदर का कलर्ड वाला नहीं, केवल बाहर का सरफेस का जो परिमिति है उसका जो हो गया। और 20 नंबर में उसी तरह है, सब में देखेंगे सब बी सी डी पूरा सेम है, इस साइड से जा रहा है, लेकिन इसका देखेंगे ऊपर जा रहा है, इसका जो लाइन अंदर में कलर है वो जा रहा है ऊपर, और सबका जा रहा है साइड में। सबसे अलग कौन, ए। आज का यही 1 से 20 तक हो गया, अगला में होगा 21 से 40 तक। और अगर इस अभी तक 1 से 20 तक जितना भी था सब समझ आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।